हेलो मेरे प्यारे बच्चे, कैसे हैं आप लोग सभी? उम्मीद करता हूँ आप लोग सभी अच्छे ही होंगे। बच्चों, आज हम पढ़ने वाले हैं सर्वनाम। हम व्याकरण के 2 टॉपिक पढ़ चुके हैं, आज हम तीसरा टॉपिक पढ़ने वाले हैं, जो है सर्वनाम। सर्वनाम से बच्चों ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन आता है, तो हम उसी के आधारित पे पढ़ने वाले हैं। तो चलो शुरू करते हैं। देखो सर्वनाम, सर्वनाम तो पहले सर्वनाम होता क्या है उसको समझो। सर्वनाम किसे कहते हैं तो समझो। संज्ञा के बदले जिस शब्द का प्रयोग करते हैं उसी को हम सर्वनाम कहते हैं। क्या कहते हैं? संज्ञा के बदले जिस शब्द का प्रयोग करते हैं उसी को हम सर्वनाम कहते हैं। संज्ञा क्या है? किसी व्यक्ति, वस्तु या स्थान के नाम को संज्ञा कहते हैं। जैसे में मैं, जैसे तुम्हारा कोई वो नाम होगा तो तुम बोलता है किसने खाया, तो मैंने खाया। तुम अपना नाम लेके नहीं बोला, क्या बोला? मैं। तो यानी तुम्हारे नाम के बदले जिस शब्द का प्रयोग हुआ उसी को क्या बोलते हैं? सर्वनाम बोलते हैं। अगला क्या है? तुम, या, वह, वे, आप, इन सभी को क्या बोलते हैं बच्चों? सर्वनाम बोलते हैं। तो आओ फिर आगे क्या रहे? सर्वनाम। सर्वनाम के कितने भेद होते हैं? तो याद रखना मेरे बच्चे, सर्वनाम के 6 भेद होते हैं। कितने भेद होते हैं? 6 भेद होते हैं। जिनमें से पहला क्या है? पुरुषवाचक। क्या है? पुरुषवाचक। दूसरा क्या है? निजवाचक। दूसरा क्या है? निजवाचक। तीसरा क्या है? निश्चयवाचक। चौथा क्या है? और निश्चयवाचक। और पांचवा क्या है? संबंधवाचक। छठा क्या है? प्रश्नवाचक। पुरुषवाचक, निजवाचक, निश्चयवाचक, अनिश्चयवाचक, संबंधवाचक और प्रश्नवाचक। कितने भेद होते हैं? 6 भेद होते हैं। पुरुषवाचक, निजवाचक, निश्चयवाचक, अनिश्चयवाचक, संबंधवाचक और प्रश्नवाचक। एक चीज ध्यान रहे बच्चे कि जितने भी भेद होते हैं उन सभी का नाम कम से कम याद जरूर रख। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं। अब है पुरुषवाचक। पुरुषवाचक क्या होता है? तो पुरुषवाचक 3 तरह के होते हैं। कितने तरह के होते हैं? 3 तरह का। एक होता है उत्तम पुरुष, दूसरा होता है मध्यम पुरुष, तीसरा होता है अन्य पुरुष। एक चीज तुम ही बताओ, अगर तुमको बोलेंगे कि बताओ तुमसे बेहतर कोई दुनिया में है क्या? नहीं। तुम खुद अपने आप में उत्तम हो, यानी मैं खुद ही अपने आप में उत्तम हूँ, तभी जाके कोई। जब तक कि स्वस्थ नहीं रहोगे, तुम अच्छे नहीं रहोगे, तो लोगों को कैसे अच्छे कहोगे? यानी हम उत्तम हैं, यानी मैं उत्तम हूँ। वही बात है बच्चों, उत्तम पुरुष यानी मैं और हम। यानी उत्तम पुरुष में कौन कौन आता है? मैं और हम। दूसरा क्या है? मध्यम पुरुष। पहले हम सुंदर हैं, तब तुम सुंदर हो, तब क्या है? मध्यम। यानी तू और तुम और आप, ये सब क्या आता है? मध्यम पुरुष। अब बाकी सब क्या है? अन्य पुरुष। या वह सुंदर है, वह सुंदर है, यह सुंदर है, वे लोग सुंदर है। ये सब क्या है मेरे बच्चे? अन्य पुरुष में। उसके बाद है निजवाचक। निजवाचक में कौन आता है? तो निजवाचक हम उसको बोलते हूँ, कोई भी चीज अगर तुम अपने आप करते हो, जैसे तुम जिस घर में रह रहे हो, यह घर मेरा है, यानी वो अपना निजी संपत्ति है, यानी कोई चीज निजी तुम्हारा अपना है, तो क्या हो गया? निजवाचक। जैसे एक उदाहरण यहाँ पे लिए हैं बच्चों कि मैंने यह किताब लिखी है, महीने यह किताब लिखी है। तो बोलेंगे बच्चों किसने किताब लिखी? तो मैंने सर, मेरा अपना निजी है, मैंने लिखा है। तो हम यहाँ पे क्या बोल सकते हैं? ये कौन सी बातचीत का संज्ञा है? तो ये निजवाचक सर्वनाम का उदाहरण है। चलो आगे बढ़ें। आगे क्या है? निश्चय। निश्चयवाचक क्या होता है मेरे बच्चे? याद रखना, निश्चय जब कोई चीज सच में है या सच में हो रहा है तो उसे निश्चयवाचक सर्वनाम कहते हैं। निश्चित ही काम हो रहा है। जैसे एक उदाहरण लिया है, कलम टेबल पर है। तुमको बोलेंगे कहाँ पर कलम है? तो टेबल पर। क्या सच में है? यस सर, कलम टेबल पर है। यहाँ पे निश्चित है, यानी क्या है ये? निश्चयवाचक सर्वनाम। दूसरा क्या है? और निश्चयवाचक सर्वनाम। और निश्चयवाचक जहाँ कुछ भी ना है, हो सकता है नहीं हो सकता। जैसे तुम बुद्ध देखा है, लेकिन होता है, देखा है कोई भी, वही बात है। और ये देखो, अगर कहीं लास्ट में कोई या ऐसा लिखा है, वह अनिश्चयवाचक है। जैसे कोई वहां है, कोई वहां है, तो कोई वहां है तो कौन वहां पे है? तो पता नहीं चल रहा है कौन वहां पे है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? अनिश्चयवाचक सर्वनाम। क्या हो जाएगा? अनिश्चयवाचक सर्वनाम हो जाएगा। तो यहाँ पे क्या है? कोई वहां पे है, लेकिन पता ही तो नहीं चल रहा है ना किस कौन है वहां पे। यहाँ पे क्या रही?
और निश्चयवाचक सर्वनाम का उदाहरण हो जाएगा। अगला क्या है? संबंधवाचक। संबंधवाचक नाम में लिखा हुआ है संबंध। अगर तुम्हारा संबंध या किसी और का संबंध के बारे में बताए तो संबंधवाचक सर्वनाम। जैसे राम का भाई तेज है, या भाई का संबंध किससे क्या बताया? हाँ, राम का भाई है। यहाँ पे कौन सा हो गया? संबंधवाचक सर्वनाम हो गया। अगला है प्रश्नवाचक। प्रश्नवाचक किसको बोलते हैं बच्चों? प्रश्नवाचक उसको समझना जो लास्ट में क्वेश्चन मार्क लिखा रहे, वो क्या हो गया? प्रश्नवाचक सर्वनाम। जैसे वह कौन है, यह कौन है, लास्ट में क्वेश्चन मार्क आए तो समझो ये प्रश्नवाचक सर्वनाम है। जैसे यहाँ पे कुछ उदाहरण लिए हैं मेरे बच्चे, और इसको ध्यान से देखो, ये बनाने का कोशिश करते हैं। इसी तरह का आएगा, बोलेगा वह सोता है, वह सोता है। तो इस उदाहरण में वह क्या है? कौन सा सर्वनाम है? इस उदाहरण में वह सोता है, यानी वह क्या है? बेपुरुषवाचक सर्वनाम है। जब पुरुषवाचक सर्वनाम में कौन सा? उत्तम की, मध्यम की, अन्य पुरुष? सर अन्य पुरुष है। क्या है? अन्य पुरुष है। अगला, मैंने यह किताब लिखी, मैंने यह किताब लिखा, मैंने यह किताब लिखा है। नहीं, तुम अपने से लिखा, यानी निजी है। ये क्या है? निर्वाचक उदाहरण है। कलम टेबल पर, सच में है क्या? कलम टेबल पे, हाँ सर सच में है। ये कौन सी है? निश्चयवाचक सर्वनाम है। कोई वहां पे है, कोई वहां पे, कौन वहां पे? कोई है, पते तो नहीं चल रहा है कौन है। जब कोई पता नहीं तो अनिश्चयवाचक सर्वनाम क्या है? अनिश्चयवाचक सर्वनाम होते बच्चे। समझ में आ रहा है क्या? चलो, संबंधवाचक सर्वनाम बनाओ। और संबंधवाचक सर्वनाम होता है और किसी का संबंध बताने का बात हो, कौन? संख्या का संबंध स्थापित हो जाए तो संबंधवाचक। जैसे राम का भाई, तो राम यहाँ है संज्ञा, संज्ञा यहाँ पे भाई क्या है? इसका, राम का, तो संख्या से स्थापित हो रहा है संबंध, तो इसको क्या बोलेंगे? संबंधवाचक सर्वनाम। उसके बाद प्रश्नवाचक, तुम कहाँ हो, तुम कहाँ हो, तो तुम कहाँ हो तो लास्ट में क्वेश्चन मार्क है, तो क्या हो जाएगा? प्रश्नवाचक सर्वनाम। बस यही था बच्चों, सर्वनाम। तो हमको उम्मीद करते हैं कि तुम लोगों को अच्छे से समझ में आया होगा। मेरा रिक्वेस्ट है तुम लोगों से कि जाके इस पर कम से कम 50 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन तुम जरूर बनाओगे, और ज़रूर तुम उसको चेक करोगे कितना सही हुआ और कितना गलत हुआ। अगर ये वीडियो बच्चों अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक कर दो, और इसी तरह के वीडियो तुमको मिलेगा तो सब्सक्राइब करो तो इस चैनल। तब तक के लिए बाय बाय।